नमस्कार मित्रों, मैं हूं यशपाल सिंह। आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। खबरों को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। मेरा अजमेर में आना हुआ। पिछले महीने मैंने मसूदा में एक आम सभा को संबोधित किया था, लेकिन शहर में काफ़ी समय के बाद मेरे यहाँ पे आना हुआ। सभी हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। और आप जानते हैं कि अजमेर से एक पुराना लगाव हम सभी लोगों का है, और मेरा तो विशेष यहाँ के लोगों पर एक अधिकार में मानता हूँ, और लोगों का मुझ पर जो असीम प्रेम और स्नेह रहा है उसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। और आप सभी जानते हैं कि बहुत जल्द विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं। उस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी ने लगातार अपनी तैयारियां जारी करी हुई हैं। हमारी मीटिंग्स हुई हैं, हाल ही में वेणुगोपाल जी भी जयपुर आए थे। अलग अलग समितियां बन गई हैं, चुनाव अभियान अब गति पकड़ रहा है, और प्रियंका जी भी राजस्थान में चुनाव का एक तरह से आगाज कर गई हैं। वो टोंक में एक आम सभा को संबोधित करने आई थी परसों। तो बहुत अच्छी सभा हुई थी परसों की। कल मैं दौसा में था। लगातार हम लोगों से मिल रहे हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि जो वातावरण बना है देश में पिछले 9 साल से, भाजपा की सरकार, एक पूर्ण बहुमत की सरकार राजस्थान देश में बनी हुई है। ये बड़ी विडंबना है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है दिल्ली में, और अपना काम नहीं कर पा रही है। 9 साल का ये एक आंकलन लोगों का है। हर क्षेत्र में वो विफल रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, किसान, नौजवान सब लोग त्रस्त हैं। हाँ, मीडिया मैनेजमेंट में, प्रचार प्रसार में, लोगों को भ्रमित करने में, ध्यान भटकाने में नंबर 1 पर है। राजस्थान में उल्टा है। भाजपा यहाँ विपक्ष में है और उस भूमिका को निभा नहीं पा रही थी, और अब थक हार के उन्होंने यात्रा शुरू करी। पहले तो उन्होंने करी थी जन संघर्ष यात्रा। उस संघर्ष यात्रा में संघर्ष था, लेकिन जनता नहीं थी। अब परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं। यहाँ पर फुटबॉल मचा हुआ है, किसान बहुत ज़्यादा है भाजपा में, और वो इस बात से संतोष ले रहे हैं कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस बार इस परिपाटी को हम लोग तोड़ने जा रहे हैं। राजस्थान में जिस प्रकार से सरकार, संगठन सब मिलकर अब काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ सरकार दोबारा कांग्रेस पार्टी की बनेगी। और ये बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो फीडबैक हमें मिला है, मैं अक्सर जिलों में दौरे कर रहा हूँ, और सब लोग मानते हैं कि इस बार भाजपा की विपक्ष के रूप में नाकामी, सदन के अंदर, सदन के बाहर, और अब जो परिवर्तन यात्राओं में जनता का अभाव है, वो इस बात का प्रमाण है कि जनता बीजेपी पर विश्वास नहीं करती। आप किसान के खिलाफ 3 कानून बनाओगे, आप नोटबंदी करोगे, जीएसटी करोगे, महंगाई को आसमान पर छुआ दोगे, और लगातार इस देश में जो, अब सेना को ले लो, जो नौजवान उम्मीद करते थे कि सेना में जाके अपने गौरव और अपने देश का शौर्य बढ़ाएंगे, आपने अग्निवीर लगा दिया कि आप 4 साल नौकरी करो, फिर आपकी छुट्टी। तो हर क्षेत्र में उन्होंने लोगों को फिर ठगा है। इसलिए मैं मानता हूँ कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है, राहुल जी ने जो यात्राएं करी हैं, खासकर जो यात्रा थी कर्नाटक में, हम लोगों ने प्रचार किया, वहाँ पर डबल इंजन फेल हुआ। हिमाचल प्रदेश में हम लोगों ने अच्छा प्रचार किया, वहाँ पर डबल इंजन फेल हो गया। और ये जो उम्मीद करते हैं कि राम मंदिर के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर हम सत्ता में आ जाएंगे, वो अब लोग समझ गए हैं। तो शुरुआत में तो लोग भ्रमित रहते हैं कि भाई ये अच्छा एक जज्बाती मुद्दा है, इस पर वोट पड़ जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन 4 स्टेट्स में, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, इन स्टेट्स में भाजपा की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। मुझे लगता है चारों स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जहाँ तक पार्टी की बात है, खड़गे जी एक निर्वाचित अध्यक्ष हैं। पहली बहुत समय बाद मुझे लगता है कि एक दलित समुदाय के व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी में निर्वाचित अध्यक्ष बनाया है। उनकी अब कमेटी बन गई है, और मुझे भी उस कार्य समिति में काम करने का मौका मिला है। इसके लिए मैं संगठन का, खड़गे जी का, राहुल जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अब नई ऊर्जा के साथ, नई टीम के साथ हम लोग जमीन पर आ गए हैं, और लगातार प्रचार हो रहा है, सरकार भी कर रही है, लेकिन संगठन जो कि पार्टी के दम पर सरकारें बनती है। इसलिए मुझे विश्वास है कि सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और अजमेर में, जो मैं अजमेर में हूँ, यहाँ पर चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। शहर में बहुत लंबे समय से हम लोग सीट जीत नहीं पा रहे हैं, लेकिन मुझे माहौल लग रहा है कि एकता दिख रही है, सभी नेताएं सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो जयपुर में, अजमेर में और अजमेर ग्रामीण में भी, क्योंकि यहाँ से मैं सांसद रहा हूँ, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं पार्टी के लिए और योगदान हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी चीज़ों को पहुँच में। तो लेकिन जब चुनाव होता है तो एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है, पूरी पार्टी चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आज चल रहा है, वो आपसे छिपा नहीं है, और वहाँ पर जो खींचतान मच रही है, उनका अंदरूनी मामला है। मैं उसमें कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ जब चयन करेंगे प्रत्याशियों का, सर्वे हमारी पार्टी करवा रही है, जिताऊ उम्मीदवार को पार्टी टिकट देने जा रही है।
ये बात सभी कह चुके हैं और दिल्ली से जयपुर से बात को जानते हैं। हमारी एक सीनियर कमेटी भी है, गौरव गोगी उसके अध्यक्ष हैं, सबसे मिल रहे हैं, ब्लॉक, जिला, तहसील तक नुमाइंदों से, पार्टी पदाधिकारियों से मिल रहे हैं और अंत में हम लोग उस व्यक्ति को टिकट देंगे और पैमाना हमारा सिर्फ जीतने वाला है, कौन सीट जीत सकता है, क्योंकि चुनौती बड़ी गंभीर है। देश में लोकसभा के चुनाव अगले साल है। अगर इन चारों स्टेट में कांग्रेस पार्टी जीतती है तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं कि 2024 के अंदर भी सरकार कांग्रेस लेड यूपी, हमारी जो इंडिया अलायंस है वो हम लोग सरकार बनाएंगे। इसलिए पुराना परिवार है। कौन? अब देखो चुनाव का समय है, कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग आएंगे, ये चलता रहता है और मैं समझता हूँ हर व्यक्ति को छूट होती है, वो किसी दल, किसी पार्टी में जाकर काम कर सकता है, लेकिन उसका निर्णय सही था गलत था, उसका जजमेंट जो है, उसका परिणाम जनता ही देगी, उसका हमें इंतजार करना है। पहली सूची कब तक आएगी सर? पहली सूची कब तक आ जाएगी? मुझे लगता है हमारी मीटिंग चल रही है और जो हमको समय ठीक लगेगा उसके आधार पर हम लोग अपनी डिसीजन करेंगे। सर आप मैं जानता हूँ गौरव साहब आपको नॉट एट ऑल, नहीं, जो पेपर लीक्स हुए थे उसके खिलाफ सरकार ने एक संशोधित नियम बना है, कानून बनाया है और उसको सख्त किया है, उसकी और गहराई से जांच होने का स्वरूप तैयार किया है और जो सज़ा की जो मापदंड है उसको बढ़ाया गया है, उसको सेकंड को पकड़ने की कोशिश सरकार के इस बिल के माध्यम से होने वाली है। और जहाँ तक आरपीसी मेंबर्स का सवाल है, वो बात बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सही है। वो व्यक्ति मेंबर्स बने, चयन बने, जिनका एक मापदंड तय होना चाहिए ताकि जो सिलेक्शन हो उसमें पारदर्शिता बरती जाए। और अभी जो आरोप लग रहे हैं, ये आरोप लगने की नौबत ही नहीं आएगी अगर आदमी ऐसे हों, व्यक्ति ऐसे हों जो एक क्राइटेरिया के माध्यम से उन पदों पर